आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक चल रही है, जहां लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और इस खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। पटना में आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि किस तरीके से मंच पे जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, जगदानंद सिंह हों, रामचंद्र पूर्वे हों, शिवानंद तिवारी हों, तमाम अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित तमाम जितने भी बड़े नेता हैं पार्टी के, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सभी लोग कहीं ना कहीं से जगदानंद सिंह जो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको ये लोग बधाई भी दे रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि चूँकि 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसको लेकर के भी इस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि कई मायनों में यह राज्य परिषद की बैठक जो है वो आरजेडी की महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव स्वयं मंच पर मौजूद हैं और वो आगे की रणनीति भी बनाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दिया जाए। इस मामले को लेकर के भी जो है वो चिंतन जो इस बैठक में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो नई सरकार जो बनी है, क्योंकि लंबे अरसे बाद नई सरकार बनी है, तो सरकार को कितने ठीक तरीके से चलाया जाए, इस पर भी चिंतन मनन किया जाएगा, ताकि कोई भी इस तरह की घटनाएँ न हों जिससे कि विपक्ष को ये मौका मिल सके कि वो विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर हो सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में जो युवा चेहरा हैं तेजस्वी, उनको जो है वो बागडोर सौंपी जा सकती है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी यहाँ पर इस बैठक में पूरे तरीके से चर्चा की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसके बाद जो है सो तेजस्वी यादव को विधिवत मुख्यमंत्री का पद जो है वो आने वाले दिनों में दिया जाए। तो उसकी भी तैयारी, यानी कि उस पर भी कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि चर्चा की जाएगी। और देखिए किस तरीके से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो अब विधिवत जो है वो जगदानंद प्रसाद सिंह जो हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फिर से बन गए हैं और निर्विरोध बने हैं दूसरी बार। क्योंकि हालांकि इन सब के बीच जगदानंद सिंह जो हैं वो यह कोशिश कर रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है पार्टी की तरफ से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना गया। और देखिए कि बड़ी संख्या में किस तरीके से जो डेलीगेट्स हैं राज्य परिषद के, वो तमाम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो लोग यहाँ पर स्पीच सुनेंगे कि आखिर राज्य परिषद की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव। तो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव, जो कि इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजूत कार्यालय से। राजीव, क्या कुछ ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं? नहीं, देखिए प्रभात, दरअसल में जो आरजेडी की जो राज्य परिषद फिलहाल चल रही है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल में बैठक की जब शुरुआत हुई तो उसमें जगदानंद सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई और विधिवत उनको सर्टिफिकेट लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को किस तरीके से 2024 में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव चूंकि 10 अक्टूबर को जो चुनाव होना है उसमें लालू प्रसाद यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पर सर्वसम्मति से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तमाम लोगों की जो है वो राय ली गई और कुल 500 डेलीगेट्स जो हैं वो इस राज्य परिषद की बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, शरद यादव जो कि पहले जदयू के नेता हुए करते थे और फिर से वो लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए हैं, तो वो भी मंच पर मौजूद हैं। एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो अब अपनी रणनीति को तैयार करने में जुट गई है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और कहा यह जाता है कि अगर आपको दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश होकर के ही आपको गुजरना पड़ेगा। तो बिहार के 40 सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने रखती हैं, जिसमें कि अगर आप जदयू को जोड़ दें, चूंकि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू बीजेपी के साथ हुआ करती थी, तो 39 सीट जो है वो उनके खाते में थी, जिसमें कि 16 सीट जो है वो अभी फिलहाल जदयू के खाते में है। तो बीजेपी की एक अच्छी पकड़ जो है वो लोकसभा क्षेत्र में मानी जाती है और यही वजह है
कि उसको तोड़ने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना जो है वो आरजेडी के इस राज्य परिषद की बैठक में हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें है वो यह है प्रभा कि दरअसल में नई सरकार का जो गठन हुआ है तो इसमें किस तरीके से सरकार के कामकाज से आम लोगों को संतुष्ट किया जाए और किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में रखा जाए, इस पर भी इस राज्य परिषद की बैठक में गहन विचार विमर्श हो रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि किस तरीके से सरकार को लंबा चलाया जाए, क्योंकि आप देखी होंगी कि कल भी नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को आगे उन्हें बढ़ाना है, युवाओं को उन्हें आगे बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से आने वाले दिनों में आरजेडी पूरी तरीके से बिहार का नेतृत्व करे या फिर आरजेडी का मुख्यमंत्री हो बिहार में, इस पर भी जो है इस राज्य परिषद की बैठक में चर्चा हो रही है। बिल्कुल राजीव, और क्योंकि आपने यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार की भी बात की, तो लगातार जदयू के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनका बीजेपी में विलय हो रहा है, तो इसको लेकर के भी मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ कहा है राजद के द्वारा? इस बात वो आरजेडी में इस बात की कहीं से भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का लगातार बयान आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, आपको याद होगा कि जब नई सरकार फॉर्म कर रही थी बिहार में, उस समय भी नीतीश कुमार ने यह कहा था कि तेजस्वी यादव जो हैं अब वो आने वाले दिनों में उनकी विरासत को संभालेंगे। उन्होंने गांधी मैदान से भी घोषणा की थी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जदयू के भीतर जो है वो संकट की स्थिति है और यही वजह है कि जदयू के कई नेता जो है वो नीतीश कुमार के निर्णय से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब आरजेडी गहन चिंतन में इस बात को लेकर लगी हुई है कि किस तरीके से अपने जनाधार को और बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी होती है जो सत्ता में आती है वह चाहती है कि अपने बलबूते उसकी सरकार बने। तो आरजेडी निश्चित तौर पर जो राज्य परिषद की बैठक हो रही है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और आपको हम दिखाएंगे कैमरे की नजर से किस तरीके से देखिए जो कार्यकर्ता है उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर है। देखिए गाड़ियों का किस तरीके से काफिला जो है वो यहाँ पर पूरा ये बीरचंद पटेल पथ जो है वो गाड़ियों के काफिले से पूरा पटा हुआ है। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में जो नेता है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव एक लंबे समय बाद राज्य परिषद की बैठक को खुद भी संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बीमार भी चल रहे थे और कुछ दिनों के बाद संभवतः 4-5 दिनों के बाद वो सिंगापुर भी जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो लिहाजा हर एक कार्यकर्ता यह चाह रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव को सुने कि आखिर राज्य परिषद की बैठक में वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो आदेश देते हैं या फिर निर्देश देते हैं। जी प्रभा। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजद कार्यालय की, जहाँ पर ये बैठक हो रही है और जितने भी बड़े चेहरे हैं राजद पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजद के यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है दे दिया गया है।